विपक्षी दलों की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। इस बैठक में कई पार्टियां शामिल हुई। देश की 26 पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रही हैं। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर देश के कई बड़ी राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर आ रही हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य बीजेपी को सत्ता से हटाना है। बैठक में सीट बंटवारे की दिशा में एक रोड मैप तैयार करने के अलावा प्रस्तावित बीजेपी विरोधी समूह को एक नाम, संरचना और एक आम एजेंडा और अभियान कार्यक्रम देने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आज की बैठक फलीभूत रही। हमारे गठबंधन में 26 पार्टियां हैं। क्या एनडीए को चुनौती दे सकती है? क्या भाजपा एनडीए को चुनौती दे सकती है? इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, देश जीतेगा, भाजपा हारेगी। We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy, we are for the country, we are for the world. So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. It will be under the banner of India. If anybody has a challenge, catch us if you can. Save India from disaster. Save India from atrocious terrible. Save atrocious terrible from Manipur. Save the people of India. Save India, इसको हम भारत बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इंडिया है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। इस बैठक के खत्म होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, यह एनडीए और इंडिया की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच लड़ाई है। उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच की लड़ाई है। हमने निर्णय लिया है कि हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे और एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा और हम जो करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। सभी पार्टी के लोगों ने 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बनाई और मोदी सरकार को हराने के लिए नई रणनीति लेकर बातचीत की। उस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी 26 पार्टियों के साथ मिलकर हमने इस गठबंधन को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्लूसिव अलायंस नाम दिया है। हम महाराष्ट्र मुंबई में फिर मिलने जा रहे हैं। वहां हम समन्वयकों के नाम पर चर्चा करेंगे और उनके नाम का ऐलान करेंगे। जल्द ही बैठक के लिए तारीख की घोषणा की जाएगी। A new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance.
So everybody agreed for this, and unanimously this name is given, and everybody is happy with this name.